तुम्हें क्या लगता है मेरे पास आकर इतने लोग जो इतनी प्रार्थनाएं और इतनी बातें करते रहते हैं, तो मुझे सबके पीछे की बातें नहीं समझ आती? जिसने भी तुम्हें डराया, जिसने भी तुमसे जो भी कहा, तुम किसी की बात से मत डरो। कोई व्यक्ति अगर किसी के लिए गलत विनती करता है ना, तो ऐसा नहीं है कि वो निरंतर विनती करते रहे, जाप करते रहे तो मैं स्वीकार कर लूँगा। जो गलत है वो मैं कभी स्वीकार नहीं करता। इसलिए कभी कभी तुम भी कुछ गलत बोल जाते हो तो वो भी स्वीकार नहीं होता। तुम्हारे लिए भी कोई गलत विनती कर रहा है, गलत पूजा पाठ कर रहा है, अब चाहे सीधे मेरे मंदिर आकर करे या किसी भी तरीके से करे, मेरे पास वो स्वीकार नहीं होगा। इसलिए तुम्हें निश्चिंत रहना चाहिए। तुमने अन्न दान करके बहुत ठीक तो किया, मैं बहुत खुश भी हूँ इस बात से। लेकिन अगर तुम्हारे घर में किसी को भी इस बात से आपत्ति है ना, तो ऐसा मत करो। क्योंकि सबके तुम्हें कोई शिक्षा देने के पीछे या कोई रोक टोक करने के पीछे कोई भावना या कोई ऐसा अनुभव जुड़ा हुआ है ना, जो अगर सुनोगे तो बहुत डरावनी है। अगर कोई तुमसे ये कहता है कि तुम खाने की बजाय पैसे दे दो, तो वही करो। मत खाना दो, तुम धन दो अन्न के दान के नाम से। उसे स्वीकार करना और करवाना और उचित उपयोग करवाना तो मेरा कार्य है ना, उसके बाद मुझ पर छोड़ दो। तो इसलिए ना, घर के विरुद्ध जाकर कोई काम या मेरी कोई सेवा मत करो, उसमें मुझे खुशी नहीं मिलेगी। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने घर वालों के विश्वास को जीत कर ही कोई भी काम करो। जो हो पाए वो उनके जानने सुनने में हो और उसी तरीके से हो, उन्हें आपत्ति ना हो किसी बात की। बस ये चाहता हूँ मैं। और हाँ, अपने माता पिता से, अपने बड़े भाई बहनों से, अपने छोटों से भी, सबकी अलग अलग कहानियाँ सुनो। जो छोटे हैं उनसे उनके बचपन की कहानियाँ, जो बड़े हैं उनसे उनके बचपन की कहानियाँ, सबकी कहानी सुनो। कहानी सुनो और उसे याद रखो। तुम्हें कुछ शिक्षा मिलेगी, कुछ तुम्हें अपने परिवार, अपने खानदान के बारे में जानने को मिलेगा। और उससे भी बड़ी बात, कुछ नियम के बारे में समझोगे, जिसकी वजह से तुम्हारे कुल में इतना आशीर्वाद है। तो ये सब ऐसे समझ में नहीं आएगा। कहानियाँ सुनोगे, उसी में मेरी आशीर्वाद से तुम्हारी बुद्धि कुछ ऐसी दिशा में जाएगी कि सारी बातें पकड़ लोगे जो तुम्हारे लिए आवश्यक है। तो सुनना होगा, समय निकालना होगा। बहुत खुश रहो। देखो, खुश रहा करो, क्योंकि खुश रहोगे ना तो जीवन आसानी से आगे बढ़ता जाएगा। दुखित रहोगे तो एक एक पल काटना मुश्किल हो जाएगा। अगर कोई समस्या दिख भी रही है तो अभी तुरंत तो नहीं आ रही ना, जब आएगी तब के तब मेरे बाबा देख लेंगे। ये विश्वास पर चलो बस। आयुष्मान भवा।